सूजी का टुकड़ी हलवा, जो कि कमज़ोर लोगों के लिए, जिनको कमज़ोरी है, जिनके जोड़ों में दर्द है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। सर्दियों में वैसे भी इस्तेमाल की जाती है। तो आज की हमारी मेन रेसिपी यही है। आइए चलते हैं हम रेसिपी की तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़। ये बिलखसूस उन लोगों के लिए, नौजवान या बूढ़े, जिनको जिस्म में दर्द हो, टांगों के जोड़ों में दर्द हो, तो सर्दी के मौसम में इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सूजी की पंजीरी का बना लें या आप सूजी की टुकड़ी बना लें। उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें सबसे पहले आप देख लें, फूल मखाने आधा पाव, 4 मगज़ आधा पाव, साथ में अलसी आधा पाव, मूंगफली साफ़ की हुई आधा पाव, बादाम आधा पाव, अखरोट गिरी आधा पाव और चीड़ की गोंद आधा पाव। इसके अलावा सफ़ेद तिल ये भी आधा पाव, मेवा ये भी आधा पाव लेंगे, साथ में कोकोनट पाउडर और खसखस। ये तमाम चीज़ें आपने स्केल इनकी आधा पाव रखनी है। और इसके साथ हम लेंगे सूजी, ये हम ले लेंगे 3 पाव। ये तमाम चीज़ें जो कि खसखस, कोकोनट पाउडर, मेवा और तिल, इनको आपने इसी हालत में रहने देना। जबकि ये मेवा जात जिसमें फूल मखाने, बादाम, अखरोट, मूंगफली, अलसी, 4 मगज़ और चीड़ की गोंद, इन सब को ग्राइंडर के अंदर बारीक पीस के पाउडर बना लेंगे, लगा लेंगे। अब अलसी और जो चीड़ की गोंद है उसको इसके ऊपर करेंगे, भून लेंगे। ये अलसी को जी हमने तवे के ऊपर डाल दिया, इसको हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। देखना आपने जलाना नहीं है। मुकम्मल अलसी जो है वो तैयार हो गई है, इसको भी हम उतार लेंगे। इससे ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना। अभी ये चीड़ वाली गोंद को जो है ना, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ये थोड़ी फूल जाएगी। काफ़ी हो गई है, अब इसको हम उतार लेंगे। ये आप देखें गोंद फूलना स्टार्ट हो गई है। आधा किलो यानी कि हमने देसी घी ले लिए। इसको हमने आग पे रख दिया गर्म करने के लिए। अब इसके अंदर डाल देंगे सूजी और सूजी को इस घी के अंदर हमने भून लेना है हल्का ब्राउन होने तक। हम सूजी की बुनाई करेंगे लाइट ब्राउन होने तक। ये हल्की आंच पे बुनाई करनी है। ये तकरीबन हमें हो गए 7-8 मिनट। अब हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो गई है। इसको थोड़ा सा और बुनाई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना वो हो जाए, ब्राउन हो जाए। ये हमारी सूजी लाइट ब्राउन हो गई है। ये इसमें तकरीबन हमारे 10 मिनट लग गए हैं। यहाँ से आप 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पंजीरी बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर तमाम मेवा जात जो आपने रखे हुए हैं, जिनको ब्लेंड किया हुआ है, उनको इसके अंदर शामिल कर दें तो ये पंजीरी बन जाएगी। अगर आप टुकड़ी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आगे वीडियो को फॉलो करें। तमाम मेवा जात को पीस लिया हुआ है। अभी इनको सूजी जो ब्राउन हो चुकी है उसके अंदर शामिल करेंगे। ये सबसे पहले ग्राइंड किए हुए सारा जो है इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब वो चीज़ें शामिल करेंगे जिनको हमने ग्राइंड नहीं किया था। उसमें खसखस, तिल, मेवा और कोकोनट पाउडर शामिल है। इनको हम ऐसे डायरेक्ट शामिल कर देंगे। अब इस सारे को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। पंजीरी बनानी है तो ये प्रोसेस कंप्लीट है। बस इसके अंदर आप शक्कर शामिल करें तो ये आपकी पंजीरी तैयार है।
लेकिन हम चूँकि इसकी सूजी वाली टिक्की बनाने लगे हैं तो इसलिए हम इसके आगे मज़ीद फर्दर करेंगे। इसको अब हम साइड पे कर देंगे। तमाम चीज़ें जी हमें सूजी के अंदर शामिल करके इसको साइड पे रख देंगे। ये हमने तकरीबन ले लिए 1 kg शक्कर। इसका भी हम बनाएंगे शीरा। इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, तकरीबन आप हस्बे ज़रूरत है, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। ये जी 1 कप पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ नीचे आंच बिल्कुल हल्की रहनी चाहिए। ये देखें जी बॉयल आ गया। अभी हमने इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर से पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा और ये कवाम बन जाए एक साथ। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है कि ये बिल्कुल पकने के करीब है। ये देखें जी ये बिल्कुल तैयार हो गया। आप ये देखें कि जब ये आपकी तार टूट नहीं रही तो इसका मतलब ये कवाम बिल्कुल तैयार है। ये देखें इसके अंदर अगर ब्रेक नहीं आ रही, एंड पे टूट नहीं रही, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। हमने ट्रे के अंदर जो है ना वो घी के साथ ग्रीसिंग कर ली है, जिसके अंदर हम इसे निकालेंगे। हमने बनाया हुआ था ऑलरेडी आटा, इसके अंदर भी शामिल करेंगे शीरा। साथ ही इसको फौरन मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करके सारे को ट्रे में निकाल लेंगे और इस ट्रे को करेंगे सेट। अभी इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। एक तरह से ऊपर उल्टी चम्मच चला के इसको लेवल कर लें। ये इसके ऊपर जो खुश्क हमने थोड़ा साइड पे निकाल के रख लिया था उसको दोबारा थोड़ा ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि ये जो आपको चमक नज़र आ रही है ये इस तरह से नहीं नज़र आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये अभी थोड़ा सा नरम था इसके अंदर। अभी ये ऐड करके इसको हम थोड़ा सा ऊपर से दबाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। कटिंग कर लेंगे। कटिंग गरम गरम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये ठंडी हो जाए तो फिर इसको कटिंग करना मुश्किल हो जाता है। अब इनको क्रॉस कटिंग कर लेंगे। ये 10 मिनट हो गए। अभी इसको हम निकाल लेंगे फ्रीज़र के अंदर से। इसको फ्रिज के अंदर से निकाल लिए। अभी इसको किनारों से थोड़ा सा सेपरेट कर लेंगे। इस तरह से मुकम्मल ट्रे को जो है ना किनारों से खाली कर लें। ये जी इस तरह से हमने सारे को सेपरेट कर लिया। अभी जी हम इसको निकालते हैं। ये साइड से ये देखें जी हमारी बेहतरीन स्टिक तैयार होगी।